फ्रेंड्स, आईएमसी के प्रोडक्ट जब से मैंने लेना शुरू किया है तो मेरी तकलीफ और बढ़ गई। मेरा शुगर पहले 250 रहता था, लेकिन जब से मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट लिए अब मेरा शुगर 350 हो गया है। मेरा अस्थमा, पहले दिन में एक बार मुझे अटैक आता था, लेकिन जब से मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट लेना शुरू किए अब मुझे दिन में 3-3 बार पंप लेना पड़ता है। मेरा वजन पहले बहुत ज्यादा था, मेरा वजन पहले 100 किलो था, लेकिन जब से मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट लिए अब मेरा वजन 110 किलो हो गया, यानी कि कम होने के बदले ज्यादा हो गया है। मेरे बाल पहले कम टूटते थे, लेकिन अब तो मेरे बाल 3 गुना स्पीड से और टूटने लगे हैं। मेरे जोड़ों में दर्द पहले थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन जब से मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट लिए तो मेरा दर्द और बढ़ गया। ये आईएमसी के प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे गैस की समस्या होने लगी है, बहुत गैस की समस्या, और मुझे तो चक्कर भी आने लगते हैं, मुझे बहुत कमजोरी लगती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने ऐसे सब कुछ सुना हुआ है? आई एम श्योर यस, सुना ही होगा, भर भर के आपके बताते होंगे कि आईएमसी के प्रोडक्ट लेने के बाद मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। तो इसका क्या जवाब है? इसके आपके पास क्या जवाब है? इसका क्या लॉजिक है? तो ये लॉजिक समझने के लिए आपको कुछ पैथीज पे आपको थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे कौन सी पैथी काम करती है। फ्रेंड्स, हम अंग्रेजी दवा यानी कि एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी चलता है सप्रेशन पे, है ना, वो केवल सप्रेशन, इंस्टेंट रिजल्ट सप्रेशन। आपने गोली खाई, आपका दर्द दब गया, आपने गोली खाई, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, जैसे ही गोली आपने छोड़ दी आपका बीपी फिर शूट अप हो जाता है। जैसे आपने दवा खाई आपका शुगर कंट्रोल में रहता है, जैसे आपने दवा छोड़ी 4 दिन के लिए शुगर फिर से शूट अप। यानी कि कहीं से भी अंदर से कोई क्योर या रिपेयरिंग नहीं चल रही है, केवल चल रहा है तो सप्रेशन। लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी की बात करूं मैं तो ये प्योरली ये अंदर जड़ों तक घुस के, कहते हैं ना, एकदम सेलुलर लेवल तक जाके आपके बॉडी के अंदर की सेल्स की जो पूरी तरह से रिपेयरिंग करता है। और ये रिपेयरिंग करने का जो प्रोसेस होता है तो ये आपको जिस दिन समझ में आएगा तब आप ये सवाल का जवाब दे पाओगे। तो मैं आपको बेसिकली कुछ समझाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जब आप गाड़ी आप लेकर जाते हो, जब आप एक बाइक लेकर जाते हो सर्विसिंग के लिए, तो जिस प्रकार से वो जो मैकेनिक होता है पहले आपकी सर्विसिंग करने के पहले सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वहां की वो गंदगी निकालता है। यानी कि आप जो भी प्रॉब्लम लेकर गए हो, चाहे आपकी बाइक में धुआं आ रहा होगा, चाहे माइलेज कम रहा होगा, चाहे वो इंजन से साउंड आ रहा होगा, नॉकिंग साउंड आ रहा होगा, स्मूथनेस नहीं चल रही, गाड़ी गर्म हो रही है, यानी कि 8 से 10 प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसका सोल्यूशन एक ही था, वो है सर्विसिंग। यानी कि एक सर्विसिंग से आपके 7 से 8 समस्या दूर हो गई। सिमिलर वे में हमारी बॉडी में भी अगर आपको गैस की तकलीफ है, सर्दी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, थकान लग रही है, सूजन आ रही है, पेशाब में जलन हो रही है, गैस बहुत बन रहा है, एसिडिटी बहुत बन रही है, ऐसे यदि 8 से 10 प्रॉब्लम एक साथ है तो हम एलोपैथी में क्या करते हैं, 8 से 10 प्रॉब्लम के लिए 8 से 10 दवाइयां खाते हैं। आपने देखा होगा, सर दर्द की दवा अलग, पेशाब की जलन की अलग, चक्कर की अलग, पेट साफ की अलग, जोड़ों की तकलीफ की अलग, नींद की गोली अलग, तो 10 तकलीफ के लिए 10 गोली। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप आयुर्वेदा के प्रिंसिपल को जाओगे, अगर आपने डिटॉक्सिफिकेशन या सर्विसिंग जिसको हम कहते हैं, अगर आपने सर्विसिंग कर दिया तो जिस तरह सर्विसिंग करने से 8-10 प्रॉब्लम की सॉल्यूशन सिर्फ एक सर्विसिंग करने से पूरी हो जाती है, उसी प्रकार केवल हमारी बॉडी की सर्विसिंग करने से भी हमारी ये जो 8 से 10 प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये आपको बेसिकली समझना पड़ेगा। अब यहां का फंडा कि ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया है, क्योंकि पहले सर्विसिंग में पुराना कचरा निकाला जाता है। जब तक आपका पुराना कचरा कार्बोरेटर से, एयर फिल्टर से, ऑयल फिल्टर से जब तक कचरा नहीं निकालेगा, जब आपके घर में एयर कंडीशन भी होता है तो वहां का पूरा जो कार्बन जमा होता है, सबसे पहले धूल मिट्टी, पहले कचरा साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। सेम वे में जब आप कोई आयुर्वेदा या होम्योपैथी की मेडिसिन खाते हो या कोई भी दवा जब खाते हो तो वो अंदर जाके पहले वो साफ सफाई करता है। और मैं आपको जितना आईएमसी वाले देख रहे हैं, सबसे पहला आपको तो सबको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, आईएमसी के सारे प्रोडक्ट्स में, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में एलोवेरा होता है। और एलोवेरा क्या आपने देखा होगा, एलोनोनी, एलोमुक्ता, तो जितने भी एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स है, एलोवेरा में 2 घटक होते हैं, लिग्निन और सैपोनिन। लिग्निन अंदर तक घुस के उसकी और सैपोनिन जो है पूरी तरह से साफ सफाई। सैपोनिन मीन सोप लाइक सब्सटेंस। तो लिग्निन जो होता है अंदर घुसने का काम करता है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं ड्रिलिंग इफेक्ट, है ना, ड्रिलिंग।
एलोवेरा में लिग्निन ड्रिलिंग करता है, अंदर तक ले जाता है आपके, और सेपोनिन साफ सफाई करता है। लेकिन सबसे पहला साफ सफाई करने के बाद क्या आप चाहते हो कि कचरा अंदर के अंदर पड़ा रहे, या वो चाहते हो कि पहले कचरा बाहर निकलना चाहिए, राइट? तो पहला कचरा बाहर निकलना चाहिए। तो यस, दैट इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन। तो जब आप आईएमसी के प्रोडक्ट शुरू करते हो तो ये प्रोडक्ट्स अंदर जाके, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा होता है, तो पहले अंदर जाके साफ सफाई करता है, और ये जो कचरा है ये बाहर उसको निकलना बहुत अनिवार्य है। और बाहर निकलने के मार्ग, चाहे आप नाक से बोलिए, आप मुंह से बोलिए, यूरिन से बोलिए, पसीने से बोलिए, स्किन से बोलिए, ये माध्यम से आपका कचरा बाहर निकल सकता है, राइट? तो फ्रेंड, जब आप आईएमसी के प्रोडक्ट्स लेते हो तो ये प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आमतौर पे हम कहते हैं कि आईएमसी के प्रोडक्ट लेने के बाद मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, मेरी प्रॉब्लम जो है वो उसका साइड इफेक्ट है। इसको साइड इफेक्ट नहीं कहा जाता है। इट्स द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन विच इज नेसेसरी। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा, जिस प्रकार से, क्योंकि इसको आपको हैंडल भी करना है, जिस प्रकार जब आप अपने छोटे शिशु को, जब आप एक डॉक्टर के पास लेके जाते हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जब लेके जाते हो टीका लगवाने के लिए, टीका लगाने के बाद लगाते ही डॉक्टर आपको सलाह देता है कि ये टीका लगाने के बाद आज शाम को आपके बच्चों को बुखार आएगा, तो घबराना नहीं है, ये मैं आपको कुछ दवाई दे देता हूं, इससे आपका बुखार कंट्रोल में हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या आज तक ऐसा हुआ है कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि टीका लगाने के बाद बुखार आएगा और बुखार नहीं आया? नहीं, नॉट पॉसिबल। बुखार आया ही था, लेकिन क्या वैसा बुखार आने के बाद आप, यानी कि जितने माता पिता मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको डर लगा था? आई एम श्योर नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने टीका लगाते ही आपको काउंसलिंग की थी। काउंसलिंग है ना, कि ये लगा रहा हूं मैं, ये आपको शाम को बच्चों को बुखार आएगा। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो प्रोसेस है बॉडी का। बुखार आना वॉज अ पार्ट ऑफ द हीलिंग मैकेनिज्म, है ना? वो आपका जो टीका लगाने का प्रोसेस है उसको बाईपास नहीं किया जा सकता। दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि टीका लगाने के बाद हो ही नहीं सकता कि बुखार आवे। नो, जो होना है वो तो होना है। तो नाउ कमिंग टू आईएमसी प्रोडक्ट्स, बिकॉज एलोवेरा बेस्ड है, हमारे प्रोडक्ट्स लेने के बाद भी डिटॉक्सिफिकेशन होना ही होना है। अब वो कितनी मात्रा में होता है, कितने प्रमाण में होता है, डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। हो सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा मोड़ा बस कचरा होगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरी शुगर बहुत बढ़ गई, यानी कि आपके अंदर आपने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कचरा अंदर भरा हुआ है। कचरे से मतलब होता है केमिकल, जिसमें दवाइयां भी आ जाती है। तो कई दवाइयां, ड्रग्स, दारू, सिगरेट, तंबाकू, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये कचरा जब आईएमसी के प्रोडक्ट अंदर जाते हैं, एलोवेरा होने के कारण अंदर जाते हैं, ये कचरे को खींच के बाहर की तरफ मोड़ते हैं। जब शरीर से ये बाहर जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है। प्रॉब्लम इसीलिए बढ़ी है क्योंकि पहले की जो दबा हुआ कचरा है ये बॉडी से बाहर आ रहा है। तो अगर आपकी सर्दी बढ़ रही है, अगर आपके बाल जो झड़ रहे हैं, आपने तेल लगाया और बाल, ये जो तेल में एलोवेरा होता है वो तेल अंदर जाता है, पेनेट्रेट होता है, और लिग्निन और सेपोनिन उसकी साफ सफाई करता है, तो जो कमजोर जड़ वाले जो बाल रहते हैं ये आपके फॉल हो जाते हैं, लेकिन वो रीग्रो भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे घबराना नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन, कि यदि आपके पास कोई ये बोलता है कि ये मेरे आपके प्रोडक्ट लेने के बाद ये मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, तो आप सब आईएमसी वालों के लिए मेरी तरफ से सलाह है, जब भी आप आईएमसी के प्रोडक्ट्स देते हो, प्रोडक्ट्स देने के साथ में आपको ये एडवाइस करनी है, जिसको मैं कहता हूं काउंसलिंग। ज्यादातर आप लोग इसीलिए मुसीबत फेस करते हो कि आपने काउंसलिंग नहीं करी, आपने केवल प्रोडक्ट्स बेच दिए और बाद में पेशेंट का फोन आता है कि अरे मेरी तो प्रॉब्लम बढ़ गई। आपने उसको काउंसलिंग नहीं की थी। जिस प्रकार एक डॉक्टर ने इंजेक्शन देते वक्त उस पेरेंट की काउंसलिंग करी थी, सेम स्टैंड्स विद आईएमसी पीपल। आईएमसी के एसोसिएट को जब भी आप चाहे किसी को एलोवेरा देते हो, स्पिरुलिना देते हो, व्हीट गोल्ड देते हो, नोनी देते हो, या कोई भी प्रोडक्ट देते हो अपना, वो प्रोडक्ट देते साथ ऑन द स्पॉट अभी की अभी उनकी काउंसलिंग करनी है कि ये मैं जो प्रोडक्ट्स आपको दे रहा हूं मे बी,
हो सकता है कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद में आपको 5-6 दिन थोड़ी तकलीफ उठानी पड़े, लेकिन घबराइएगा नहीं। ये पार्ट ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस है, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। ये आपकी पार्ट ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस है, कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन ये अनिवार्य है। तो ये आप जिस प्रकार इसको कहते हैं काउंसलिंग, है ना, मैं अक्सर कहता हूं कि सारा गेम यही माइंडसेट का होता है। तो यदि आपने आईएमसी के प्रोडक्ट्स देते ही आपने अपने पेशेंट की या आपके कस्टमर की काउंसलिंग कर दी, ये क्वेश्चन आपके सामने जिंदगी में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको काम आएगा। काउंसलिंग करना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, साइड इफेक्ट नहीं है, एग्रवेशन कहा जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है, जो कि मोमेंट्री रहता है, राइट। कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन। लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट छोड़ देते हो। प्रोडक्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोबारा जब आप शुरू करोगे तो दोबारा से कचरा जब तक वो दवाइयां निकालेगी नहीं, वो चैन से नहीं बैठ सकती। उसका काम है कचरा निकालना। तो पूरी तरह से बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने दीजिए, आप ही के शरीर के लिए लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपके काम आया होगा। आज का मेरा वीडियो कि आईएमसी के प्रोडक्ट लेते ही मेरी तकलीफ बढ़ गई, तो ये था उसका जवाब। आईएमसी के कौन से हेल्थ टॉपिक पे, कौन से प्रोडक्ट पे आप मुझसे वीडियो देखना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही।